हेलो हेलो नमस्कार। कल्चरल स्टोरीज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आपको एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। पुनर्मूर्षिको भव, मतलब चूहा फिर से चूहा बना। एक आश्रम में एक ऋषि रहते थे। उनका उनके जप तप उनके पुण्य प्रताप से वहां पर ऐसा माहौल बन गया था कि चाहे कोई हिंसक जानवर हो, अहिंसक जानवर हो, अग्रेसिव हो, वायलेंट हो, तो भी वो बड़ी शांति से रहता था। सारे जीव जंतु प्राणी पक्षी सब साथ में मिलजुल कर रहते थे। कभी कोई एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करते थे। बड़ा ही भाईचारे का माहौल था वहां पे। सब बड़ी शांति में रहते थे बिना किसी डर के। एक दिन ऋषि ध्यान में बैठे थे कि अचानक एक चूहा भागता हुआ आया और उनकी गोद में कूद पड़ा। ऋषि का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने चूहे को देखा कि बोला, क्या हो गया भाई, बहुत डरा हुआ है अब। तो चूहे ने कहा, मेरे पीछे में ऋषि पर एक बिल्ली पड़ गई है। बोला, बिल्ली पड़ गई है? बोला, हाँ, वो मुझे मार डालेगी। बोला, मार डालेगी? यहाँ कोई ऐसा नहीं करता। बोला, नहीं नहीं, आपको यकीन नहीं हो रहा है, मगर वो मार डालेगी मुझे, मेरे पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ी हुई थी। ऋषि ने कहा, अच्छा, तो बोला, मेरी जान बचा लीजिए आप। तो बोला, कैसे? बोला, आप ही कुछ कीजिए। ऋषि ने बहुत सोचा, कहा, तुम्हें बिल्ली बना दूं? तो उसने कहा, हाँ, मुझे बिल्ली बना दीजिए। तो ऋषि ने अपने कमंडल से जल लिया। कमंडल वो पात्र होता है जिसमें जल लेकर ऋषि चलते हैं। कहते हैं कि उसमें हर ऋषि के जो पुण्य प्रताप और तप होता है उसका जमा जो है उसमें होता है। उसमें जल, कमंडल से जल अपने हाथ में लिया और मंत्र पढ़ा और उसको चूहे पे छिड़क दिया, जा तो बिल्ली हो जा। चूहा बिल्ली बन गया। अब वो बिल्ली बनकर मस्त जो है घूमने फिरने लगा, और बिल्ली जो उसके पीछे पड़ी थी वो भी जो है डर कर चली गई और मस्त घूमने फिरने लगा। अचानक एक दिन फिर वो भागता 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 ऋषि के पास आया। बोला, भाई अब क्या हो गया? चूहे से तो तुझे बिल्ली बना दिया, फिर तू डर रहा है? बोला, नहीं ऋषिवर, आज एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। बोला, कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ गया? तो बोला, नहीं, वो कुत्ता मुझे मार डालेगा। बोले, मार डालेगा? कुत्ता तुम्हें क्यों मार डालेगा यार? यहाँ तो किसी की ऐसी फितरत नहीं है। इस आश्रम में ऐसा कोई नहीं करता कुछ। इस आश्रम क्या, इसके आसपास की सारी जगहों पर ऐसी कोई वारदात नहीं होती, कोई घटना नहीं होती। तुम्हें कौन? नहीं 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 ऋषिवर, मुझे बचा लीजिए, वो कुत्ता मुझे मार डालेगा। बोला, अरे अब क्या करूं मैं? तो उसने कहा, मुझे कुत्ता बना दीजिए। बोला, तथास्तु। उन्होंने फिर कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ा और उस पर छिड़क दिया, जा तो कुत्ता हो जा। और वो बिल्ली कुत्ता बन गया। कुत्ता बनकर वो मस्त शान से बाहर निकला और से इधर उधर जंगल में घूमने लगा। उसके तो ऐश हो गया। अब ना तो वो चूहा रहा ना बिल्ली रहा। अब किसी बात का डर ही नहीं था उसे। वो मस्त इधर से उधर घूमता रहता और खेलता रहता, कूदता रहता, उछलता रहता। उसकी जिंदगी मजे में चल रही थी। एक दिन अचानक उधर से शेर गुजरा और शेर की नजर कुत्ते पे पड़ी। तो ये कुत्ता खा पी के मस्त हट्टा कट्टा था और ये चिल मार रहा था। अब शेर ने उसे देखा तो उसके पीछे पड़ गया और कुत्ते की नजर शेर पे जो गई, वो जान बचाकर भागा। भागते 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 ऋषि के पास आकर चिपक गया। ऋषि ने कहा, अब क्या हो गया भाई? तुझे चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, अभी भी तू डर रहा है? बोला, ऋषिवर, आखिरी बार, बस आखिरी बार मेरी जान बचा लीजिए। बोला, आखिरी बार तुम्हारी जान बचा? अब तेरी जान के पीछे वो शेर जो है ना, वो बोले, शेर कुत्ते के पीछे क्यों पड़ेगा यार? बोले, नहीं, आपको यकीन नहीं हो रहा, वो शेर ना मुझे मारकर खा जाएगा, वो मुझे मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो बोला, ऋषि ने पूछा उससे, तो अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं तुम्हारी जान? बोला, मुझे शेर बना दो। ऋषि उससे देखा, तो शेर बनेगा? बोला, हाँ, मुझे शेर बना दो, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ऋषि ने फिर कमंडल से अपना जल लिया, उसे मंत्र पढ़ा और छिड़क दिया, जा तो शेर हो जा। और कुत्ता शेर बन गया। कली का कुत्ता शेर बन जाता है ना, वैसे ही वो शेर बन गया और शेर बनकर वो पूरे जंगल में इधर उधर घूमने लगा। जंगल का शेर था वो, सब सारे जानवर उसे देखकर सहमते थे, उसे बड़ा मजा आता था। पर एक दिन उसका ये मजा किरकिरा हो गया। जब उन्होंने दो जानवरों को देखा बात करते हुए, एक जानवर कह रहा था, देखो जरा इसकी किस्मत,
ऋषिवर ने इसे चूहे से शेर बना दिया। बोला हाँ भाई, ये तो ऋषि का प्रताप है, वरना चूहा होके कब कहाँ मारा जाता पता भी नहीं चलता। आज शेर बनकर इतराता फिर रहा है। ये बात शेर को अच्छी नहीं लगी, पर उसने इग्नोर मारा। पर धीरे जहां भी जाए उसे होता है, यार देखो यार, चूहा जो है शेर बन गया, ऋषि की कृपा से ये चूहा शेर बन गया। ऋषि ने तो इसकी किस्मत ही बदल दी, इसका भाग्य ही बदल गया। बड़ा ही भाग्यशाली है ये चूहा जो आज शेर बना हुआ है। अब ऐसी बातें सुन सुन कर वो शेर का दिमाग जो है वो खराब हो गया। बोला यार, ये शेर बनकर भी कोई फायदा नहीं है, लोग तो मुझे चूहा ही समझते हैं। बोला नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना लोग मुझे शेर नहीं मानेंगे। उसने सोचा और बोला कि जब तक ये ना ऋषि जिंदा रहा तब तक लोग मुझे शेर मानेंगे नहीं, सब मुझे उसकी कृपा पर ही आश्रित मानते हैं। तो ये सोचकर वो तनकर भागता हुआ जो है आश्रम में पहुंचा। उसे भाग कर आते हुए देखकर ऋषि ने पूछा, भाई अब क्या हो गया? तुझे चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से शेर बनाया मैंने, और अब भी तू भाग कर ऐसे आ रहा है? अब कौन तेरे पीछे पड़ा है? बड़े अक्कर के साथ शेर खड़ा हो गया। बोला अब कौन पड़ेगा मेरे पीछे, पर मुझे एक बात अच्छी नहीं लग रही है। बोले क्या अच्छी नहीं लग रही तुम्हें? कि ये सब सारे जंगल वाले मुझे कहते हैं कि आपकी कृपा की वजह से एक चूहा शेर बन गया, मैं चूहे से शेर बन गया। तो बोला हाँ, तो गलत क्या कहते हैं, तो चूहा ही था ना, तो तुम्हें डर लगता था, मैं तुम्हें शेर बना दिया। बोला नहीं 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 नहीं, शेर आपने बनाया तो ठीक है, मगर अब तो मैं शेर हूं। तो बोला हाँ, तो शेर तो है। तो बोला अब आज ना ये कहानी खत्म हो जानी चाहिए। बोला क्या? बोला अब मैं और ये सुनना नहीं चाहता। और अचानक जो है उसका शेर का बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगा और वो अग्रेसिव हो गया, और ऋषि को लगा कि ये कुछ करने वाला है। और अचानक शेर पीछे जाकर ऋषि पे झपट रहा था कि ऋषि ने जल्दी से जल हाथ में लिया, मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर छिड़का और कहा फिर से मूषक हो जा, पुनर्मूषिको भाव। और वो शेर फिर से चूहा बन गया। ऋषि की कृपा से वो शेर बना था, मगर इस बात की उसके अंदर कृतज्ञता नहीं थी। कृतज्ञता मतलब उसके लिए वो एहसानमंद नहीं था। इनफैक्ट वो कृतज्ञ हो गया था, एहसान फरामोश हो गया था, जिसकी वजह से शेर बनने के बावजूद उसे फिर से चूहा बनना पड़ा। तो जिंदगी में कोई अगर आपके साथ अच्छा करता है, आपकी जिंदगी संवारता है, आपका साथ देता है, तो उस इंसान का ताउम्र आभार मानना चाहिए, ना कि एहसान फरामोशी करना चाहिए उसके साथ कभी कृतज्ञता नहीं करनी चाहिए, वरना चूहा फिर से चूहा बन जाता है। तो ऐसी कुछ और मजेदार कहानियां आपको सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये कहानी पुनर्गोशी को भाव आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए और कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए। थैंक यू।